हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सोचा आज वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे है तो आप लोगों से इस हवाले से बात की जाए। अभी एक बड़ा अच्छा मुझे किसी ने ट्वीट किया कि आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है। एक दो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने स्टार्ट कैसे किया, तो सोचा एक वीडियो बनाई जाए चूँकि कभी अपने बारे में बात की नहीं, कुछ अपनी जर्नी के बारे में, कुछ आप लोग के सवालात। बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स। अभी मैंने रिसेंटली यूनिवर्सिटी में विजिट किया था सिंध मदरसतुल इस्लाम में। वहाँ मैंने इस हवाले से एक लेक्चर भी दिया था और एक पैनल डिस्कशन था जिसमें हमने ये बात की थी कि स्पोर्ट जर्नलिज्म के क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसका इम्पैक्ट है सोसाइटी पर। बहुत सारे बच्चों के सवालात थे। सोचा इस वीडियो में मकसद ये है कि अपनी जर्नी बताने का, कि अपने जो तजर्बात हैं वो आप तक पहुंचाऊं और आपके जो सवालात हैं उसको भी साथ साथ उनमें लेकर चलता जाऊं। सो जनाब, जो लोग पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं, हालांकि मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो नई भी मुझे जानते हैं उन सब के लिए कि मेरा नाम जनाब अब्दुल गफ़ार। और वैसे मैं पेशावर में पैदा हुआ लेकिन जर्नलिज्म कराची में की और पला बड़ा भी यहीं। 2007 का वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान टीम जा रही थी उससे एक दो महीने पहले मैंने टीवी टुडे नाम के चैनल में जो है वो इंटर्नशिप शुरू की थी। और हैदर नकवी साहब, अजीज़ अजमी साहब जो जंग अखबार में होते थे, उन्होंने मुझे हायर किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आ, मेरा पैशन हमेशा से स्पोर्ट्स रहा। ये जो मेरा शनाख्ती अलामत है ना, ये जो आप देख रहे हैं कट लगा हुआ है, इसके बीच में कुछ बाल कम है, ये भी स्पोर्ट्स की वजह से है। क्योंकि रात को 9 बजे का जब पीटीवी का खबरनामा आता था तो मैं बहुत शौक से देखता था, मुझे याद है वो। और हार्डली आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड आई गेस, या 11 ईयर्स ओल्ड। पर इतना छोटा था कि मुझे एग्जैक्टली वो सही इतना याद, हल्का हल्का याद है कि मेरा सर इस तरह यहाँ से जो है वो दीवार दीवार पे लगे लगा, मुझे 5 टांके लगे, ये सब थोड़ा बहुत याद है लेकिन इतना याद नहीं है पूरी तरह। तो स्पोर्ट्स की खबरें आई 9:35-40 पे आती थी। मैं पूरा घूम रहा हूँ, घर में जैसे बच्चे खेलते हैं गोल 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 गोल, अचानक मुझे आवाज़ दी मेरी वालदा ने कि स्पोर्ट्स की खबरें आ गई हैं। अब मुझे ये समझ नहीं थी, इतनी अक्ल नहीं थी कि जब घूम रहा हो तो आप जब जाते हो सीधा सर दीवार पे लगता है और आप दा कहीं और रहे होते हो, नजर कहीं और चले आते हो। सो मैं जनाब बड़ा रूम की तरफ, तो बजाय रूम के अंदर एंटर होने के दीवार पे यहाँ टक जाके सर मारा, 5 टाँके लगे। तो ये मेरा स्पोर्ट जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट यहाँ लाइफ टाइम मौजूद है और ये मेरी शनाख्ती अलामत भी है। और जनाब 2011 में मैंने टीवी टुडे से शुरुआत की। मुझे शौक था स्पोर्ट जर्नलिज्म मैंने का। उससे पहले मैंने सिटी बैंक में कॉर्पोरेट सेल्स भी की। मैंने कुछ छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत जॉब्स होती हैं इंटर्नशिप वाली वो भी की थी मैंने। जो है बैचलर्स कंप्यूटर साइंस किया हुआ था, तो मेरा रुझान वहाँ ज़रूर था, लेकिन मेरा दिल हमेशा स्पोर्ट्स के साथ धड़कता था। क्योंकि मैं जब छोटा था तो जो मटर के दाने होते हैं ना और जो कंचे होते हैं, मैं छत पे जाके वो दीवारें मार के उनसे बैटिंग कर रहा होता था, खुद ही मार के फील्डिंग कर रहा होता था। तो खुद बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली सिवाय स्कूल लेवल के या कुछ कॉलेज पे खेली, लेकिन शौक बहुत ज़्यादा था। और डॉन अखबार मेरी पहली मोहब्बत थी जर्नलिज्म से। मैं वो लाजमी पढ़ता था, मेरे घर आता था। तो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आप चाहें तो ज़रूर उसको फॉलो कर सकते हैं। 2011 में जनाब मैंने शुरुआत की टीवी टुडे से। वो चैनल उसके बाद ज़्यादा नहीं चला, लेकिन मुझे उस चैनल ने सिखाया डीवी क्या होती है, कैमरा क्या होता है, वॉइस ओवर क्या है, ओसीबीओ क्या है, पैकेज क्या होता है, शॉट क्या होता है। ये सारी बातें कभी आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोग जो स्पेशली जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। फिर जनाब कुछ हालात वहाँ ऐसे हुए कि मुझे फिर शिफ्ट होना था, तो मुझे न्यूज़ वन में चांस मिला। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अशरफ खान साहब का, नासरा दुबैरी साहिबा का, टीवी वन और न्यूज़ वन की इंतजामिया का, कि मुझे उस मुश्किल वक्त में एक ऐसी जगह जॉब मिली जो नया चैनल लॉन्च हो रहा था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं था बट उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। 3 साल वहाँ काम किया। वहीं मेरे दोस्त बने आसिफ खान भी, शेख जट के साथ भी मैंने वहाँ काम किया, मकसूद अहमद के साथ भी काम किया। मेरा पहला एक बड़ा इदारा था जिसमें फुल फ्लैश चैनल था और वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला और मैंने अपने कोलीग से भी बहुत सीखा। और बाय द वे मेरा और शेख जट का एक बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट भी हुआ था। शेख जट और मैं कोरंगी में जा रहे थे, शेख बाइक चला रहे थे, मैं बाइक के पीछे बैठा हुआ था। अचानक हमें टैंकर ने मारा और हम दोनों ज़मीन पर लेटे हुए हैं। और अल्लाह ने बचा लिया था, वरना बहुत बुरा एक्सीडेंट वो हो सकता था इससे ज़्यादा। फिर एम्बुलेंस आई तो मुझे और शेख जट को एम्बुलेंस में डालकर जिना अस्पताल ले जाया गया। खैर मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया, मैंने कहा ये तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। जब वहाँ पे
शुक्र है कि ना आई थिंक शुएब को भी ठीक ठाक लगी थी, लेकिन मुझे शुक्र है कि फ्रैक्चर नहीं हुआ था। शुएब को मुझे याद नहीं है फ्रैक्चर हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन बार हम दोनों आईसीयू वहाँ पे इमरजेंसी में थे और हमें वहाँ पे ट्रीट किया गया। हमारी चैनल की इंतजामिया भी यही न्यूज़ वन की, दोस्त आ गए सारे। फिर हमें ऑफिस की गाड़ी में घर भिजवाया गया। 3 दिन तक मैं लेटा रहा, हिल नहीं सकता था। तो ये भी एक याद का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद फिर मैं जियो सुपर गया कुछ अर्से के लिए। वहीद खान साहब के अंडर मैंने काम किया। वहीद साहब मेरे बॉस थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। सिर्फ 3 या 4 महीनों के साथ काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे प्रोफेशनलिज्म सीखा। और मुझे याद है कि वो कहा करते थे, बेटा भी बहुत यंग हो, छुट्टियां ज़्यादा मत करो, जिस वक्त काम आपका पैशन होना चाहिए, आपकी खबर चलना, आपकी बायलाइन लगना, आपकी स्टोरी चलना, वही आपके लिए जाना एक सबसे बड़ी रिलैक्सेशन है। और शादी वादी हुई नहीं हुई थी ना उस वक्त, कोई एज थी इतनी ज़्यादा, तो बहुत पैशन से काम किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट जो स्पोर्ट्स हेडलाइन का था वो ज़्यादा उसके बाद चला नहीं, कंटिन्यू नहीं हुआ। बुलेटिन के तौर पे अब तक वो इसमें हेडलाइन चलती है, लेकिन इस ज़माने में जिसके अंदर पूरी टीम हुआ करती थी, जिसमें मैं था, इमरान सिद्दीक जो मेरे साथ डॉन में, वो भी वहाँ काम करते थे मेरे साथ। पर फिर वहाँ से मैं समा गया। समा में मैंने मेरा समझ लीजिए कि पीक वहाँ बनता है समा न्यूज़ के अंदर, चूँकि वहाँ मैंने 3 साल काम किया, 4 साल। और नाज़रा मुश्ताक एक हमारी बड़ी अच्छी सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे और उबैद अमान को एक साथ हायर किया था वहाँ पर। और समा में बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, लंबा अरसा काम किया, इंतज़ामिया बहुत अच्छी थी। नदीम रज़ा और जाहिद मदर साहब जो कि अब डायरेक्टर न्यूज़ हैं डॉन न्यूज़ के, वो उस ज़माने में वहाँ कंट्रोलर थे। नदीम रज़ा साहब अब पीटीवी से वाबस्ता हैं। इन दोनों ने बहुत ग्रूम किया, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, हमारी चीज़ों को हाईलाइट करते थे। और मुझे याद है कि मेरा पहला इंटरनेशनल टूर 2011 वर्ल्ड कप श्रीलंका, वो मैंने समा से किया। फिर 2011 में मैं 2012 का वर्ल्ड टी20 भी वहीं से किया। फिर मैंने मिस्र का टूर किया था 2013 या 14 में। तो वहाँ बैक टू बैक इंटरनेशनल टूर्स किए, बड़ा चैनल था, बड़ी रिकग्निशन मिली और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत सीखा उधर भी। फिर दुनिया न्यूज़ किया जनाब में, वहाँ मैंने काम किया ब्यूरो ऑफिस के अंदर, और वहाँ भी कुछ बहुत कुछ सीखा। रेहान हाशमी वहाँ के ब्यूरो चीफ, वो बड़े सपोर्टिव थे और बाकी भी बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट। लेकिन फिर मुझे शौक वापस आया कि मैं ब्यूरो ऑफिस की जगह हेड ऑफिस जाता हूँ। और डॉन न्यूज़ में जो कि उस ज़माने में समा की जो टीम थी वो मूव हुए थे, जाहिद मदर साहब और पूरी उनकी जो टीम थी तकरीबन, तो वहाँ एक घर जैसा माहौल ही बनना था। तो वहाँ समझ लीजिए कि बड़ा वेलकम किया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। और फिर वहाँ से जनाब अब तक 10 साल हो गए, तकरीबन 9 साल वहीं बैठा हुआ हूँ। और वहाँ पे रिपोर्टिंग की मैंने 2007 में शुरू किया था दोस्तों, 2022 आ गया, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जिनमें से 11 साल प्रॉपर फील्ड रिपोर्टिंग है। यानी कि मैं जिम्मेदार होता था कि मैं रिपोर्टर हूँ, शहर की हर कवरेज मैंने करनी है, हर इवेंट पे जाता था। गलियारी में जाके भी कवरेजेस की हैं, बल्दिया में भी की हैं, श्रीलंका भी गए हैं, मिस्र भी गए हैं, चाइना भी गए हैं, साउथ अफ्रीका भी गया हूँ, दोहा भी गया हूँ, श्रीलंका, भारत, यूएई, सब जगह गया हूँ। 3-4 वर्ल्ड कप मैंने कवर किए हैं, इंटरनेशनल सीरीज की हैं। लेकिन जो चीज़ बताने की आखिर में जब दोस्तों, वो ये है कि सबसे बेसिक चीज़ जो स्पोर्ट जर्नलिज्म के लिए है, और वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म पे तमाम सीनियर लोगों का शुक्रिया जिनका मैंने नाम लिया। बहुत सारे लोग हैं, जैसे माजिद भट्टी साहब हैं, वहीद खान साहब हैं, आलिया रशीद साहिबा हैं, रशीद शकूर साहब हैं, शाहिद हाशमी साहब हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं, इसी तरह बहुत सारे और हमारे सीनियर दोस्त हैं पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में, जिनसे रब्ता रहता है। और बहुत शुक्रिया उन सबका, उन्होंने बड़ा हमेशा हौसला अफजाई की है। और एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड जर्नलिस्ट और वांट टू बी अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट, आपकी गिरफ्त बहुत अच्छी होनी चाहिए स्पोर्ट्स पर। एक बड़ी मशहूर बात है हमारे मीडिया फर्टेनिटी के अंदर कि स्पोर्ट्स की बीट, यानी कि डेडिकेटेड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करना और एक बिजनेस करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, बिकॉज इसमें आपको नॉलेज चाहिए। आई कैन ओपनली एडमिट कि मुझे बिजनेस के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स, ये बता सकता हूँ पॉइंट्स नीचे कितने आगे ऊपर कितने आगे देखकर, बट आई एक्चुअली डोंट नो कि हुआ क्या है। सो जिसको बिजनेस नहीं पता बिजनेस नहीं कर सकता, जिसको स्पोर्ट्स नहीं पता वो भी स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अ पैशन। ये प्रोफेशन नहीं है, बात याद रखिएगा, ये पैशन है जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। चूंकि रात 3 बजे मैच है तो मैंने वो भी देखना है। आपको याद है बहुत सारी दफ़ा यूट्यूब चैनल पे एंड्रू सैमन की जब खबर आई थी, आपको याद होगा, सुबह 4 बजे ही मैंने वो खबर ब्रेक की आपके साथ। यहाँ पर टीवी पे भी हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, 24 आवर्स की जॉब है यार। एक चीज़ है कि जर्नलिज्म में आपको रेस्ट नहीं है, आप छुट्टी पे भी होते हैं, लेकिन वो जो आपके अंदर एक हिस्स है ना जर्नलिज्म वाली, जाती नहीं है कि खबर देनी है, ब्रेकिंग लेनी है, अपडेट रहना है, ट्वीट करना है। और बहुत ज़्यादा मेहनत है। बहुत सारे लोग जर्नलिज्म को आसान समझते हैं या बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये 24 आवर जॉब है, प्रेशर है आपके ऊपर काम का। लेकिन आई ऑलवेज इंजॉय, मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि पैशन बना। जो लोग स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, आखिर में बात, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं
या कल को दोबारा पूछेंगे तो ये मैं लिख देता हूँ उसके ब्रैकेट्स के अंदर, आप टॉपिक पे 10 मिनट पे आके देख सकते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनके लिए 3 से 4 बातें जो मैं ज़रूर कहूँगा। पहली बात तो ये है कि आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से ज़्यादा स्पोर्ट्स का शौक, आपको पैशन, आपको नॉलेज ऑफ द गेम्स, स्पेशली जो बेसिक स्पोर्ट्स है हमारे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, लीग्स दुनिया भर में, ये इनको फॉलो करना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा हो पढ़ने में, रिसर्च करने में, ताकि आप दूसरों को खबर देते हैं तो फिर आप दूसरों को दे पाएँ। मैं जितना कुछ कह रहा हूँ उसका मैं 30% भी नहीं हूँ। अभी बहुत सीखना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन जो बेसिक बात है, जो कि आप मेरा 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, लोग आप मुझसे पूछते हैं, तो ये पार्ट याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने बोलने के बजाय पहले सुनना है कि सुनते कैसे हैं, जो लोग बोल रहे हैं सीनियर लोग, उनको सुनना है पहले। फिर लिखने के बजाय पहले पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है। आजकल बहुत आसान है जर्नलिज्म। मैंने जब 2007 में शुरू की थी, कोई ट्विटर नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, हो था तो हमें पता नहीं था। यूट्यूब मैंने नहीं किया, रिग्रेट करता हूँ, वरना आज मेरे 1 मिलियन फॉलोवर होते। मैंने सिर्फ 1 साल पहले शुरू किया, तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप डॉन पे, द न्यूज़ पे, ट्रिब्यून पे, जंग पर, जियो पर, आप बहुत सारी जगहों पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप उनको लिख के भेज सकते हैं। इफ़ यू आर गुड इनफ टू कम्युनिकेट योर पॉइंट विद द फैक्ट्स, विद द स्टैट्स, विद द व्यू पॉइंट, करंट चीज़ पे बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको ज़रूर आपकी चीज़ को छापा जा सकता है। आई एम नॉट श्योर कि हर जगह छपेगा, लेकिन आप भेजते रहेंगे, एक तरीका है। दूसरा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मेरे लिए भी इंस्पिरेशन बने, जिनको मैं कभी जानता नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि वो बड़ा अच्छा यूट्यूब कर रहे हैं, फिर मुझे तहरीक मिली। तो यूट्यूब भी ज़रूर कीजिए, लेकिन याद रखिए कि बेसिक आपकी सेम रहेगी कि खबर की मुतालिक, रूल्स के मुतालिक इंटरेस्ट आपका पक्का हो, और फिर आप उस इंटरेस्ट को पढ़कर उसको ट्रांसमिट करें अपने तमाम व्यूवर्स की जानिब। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ है जनाब कि तालीम अगर आपकी हो भी तो बेहतर है, ना हो मास कम्युनिकेशन की, तब भी आप इंटर्नशिप करके पहले सीखते हैं। याद रखिएगा कि मुझ समेत हर बड़े जर्नलिस्ट ने, हर बड़े एंकर ने पहले इंटर्नशिप की है, 6 महीना, 1 साल, बहुत कम पैसों पर सीखा है काम को, उसके बाद कहीं हायरिंग हुई है। मेरे अपने आई एम प्राउड टू बी कि मैंने खुद इंटर्नशिप शुरू की। टिकट्स भी एक ज़माने में मैंने लिख के जो है ना वो इंटर्नशिप के दौरान न्यूज़ वन में हमने चलाए हैं, मॉनिटरिंग भी की है, फिर जर्नलिज्म भी वहीं से शुरू की, सब कुछ सीखा। तो किसी काम में शर्म नहीं करनी। शुरू में जब आप करते हैं तो आपकी कोई आपकी ईगो नहीं होनी चाहिए। आपको जो काम कहा जाए आप करें, क्योंकि जो काम आप करेंगे वो सीखते हैं। और यकीन करें कि जो जर्नलिस्ट होता है ना, वो जब एंकर बनता है तो वो प्रॉपर जर्नलिस्ट और एंकर होता है। जैसे हामिद मीर साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, शाहदेव खान दादा, ये बहुत सारे जो एंकर थे आज, ये सब जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर्स थे। इन लोगों ने सब ने फील्ड रिपोर्टिंग की है, इसलिए ये मार नहीं खाते, इनको सब पता होता है, इनको लोग जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल की फील्ड रिपोर्टिंग के बाद भी जब मैं अब चीज़ें करता हूँ तो लोग मुझे पता है कि कौन क्या है, फेडरेशन कैसे काम करती है, फील्ड में क्या होता है, और मैं खबर देख के समझ आता हूँ कि खबर क्या सही है, गलत है, पीआर हो रही है या खबर की चीज़ है। तो भाई, एक्सपीरियंस और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिसने जर्नलिज्म शुरू करनी है, लिखने से पहले पढ़ें, बोलने से पहले सुनें, अपने ब्लॉगिंग लिखें, स्टैट्स बेस्ड जाएँ, टेक्नोलॉजी के साथ चलें। अच्छी बात है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मौजूद है, इसके ऊपर अपने आप को पॉलिश करें, बट सच बोलें, क्या हक़ाइक़ पे मबनी बात करें, कभी एक्ज़ैजुरेट ना करें, क्योंकि आप पॉपुलर थोड़े दिनों के लिए हो जाएँगे, लेकिन इज़्ज़त नहीं कमा सकेंगे। मुझे कल मेरे एक बहुत सीनियर क्रिकेटर ने कहा कि हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मैंने ट्वीट भी किया, क्योंकि मैं आई कैन प्राउडली से दैट आप लोग जो यहाँ लोग मौजूद हैं, आप सबसे बहुत रिस्पेक्टफुल मेरा रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप मेरा सोशल मीडिया पे भी सबके साथ है ओवर द ईयर्स। तो आई कैन प्राउडली राइट इट। मुझे पता था कि मुझे गाली नहीं पड़नी इसके बाद, तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और एक बार तो मैं नाम नहीं लूँगा, चूँकि आई थिंक कोट करना मुनासिब नहीं, कि साबिक कप्तान पाकिस्तान की टीम के, मैं एक फैमिली, मेरी वाइफ़ मेरे साथ थी, और उनके सामने उन्होंने कहा कि भई आपके जो हस्बैंड हैं, ये बहुत प्रोफेशनल अच्छे आदमी है। इसलिए नहीं कि आपके साथ ये खड़े हुए हैं, बल्कि हमने इनको ओवर द ईयर्स इनके साथ काम किया है, इन्होंने हमारे ऊपर लिखा है, बोला है, पढ़ा है। ही इज़ ऑलवेज वेरी फेयर। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकता कि आपकी फैमिली के सामने कोई पाकिस्तान का कप्तान सबके सामने ऐसी बात बोले। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अभी बहुत आगे जाना है यार जर्नलिज्म के अंदर। यूट्यूब के अंदर, प्रोग्राम के अंदर आप मेरा शो डेली फॉलो कीजिए, रिप्ले, और इस तरह यूट्यूब पे भी उसे सपोर्ट कीजिए। मैंने आप सबसे कहा था, दोबारा कह रहा हूँ कि जो लोग आज सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अपना कोई भी करीब और बंदा बैठा उससे उसके मोबाइल में सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से करवाइए।
मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन रहेगी तो मैं यूट्यूब पे और टाइम दूंगा, बिकॉज डॉन न्यूज़ पर अपना शो और वहाँ पे एडिटर होने के साथ मैं वक्त निकालता हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ वैसे कि आई लव टू इंटरेक्ट विद यू गाइस। तो थैंक यू सो मच। ये थी मेरी अपनी कंपनी की मशहूरी, और थोड़ी बहुत मैंने अपनी खुशामदी भी कर दी होगी खुद, लेकिन मकसद ये था कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपको पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़। अच्छा, ये वीडियो जब आपने देखा, उसका एंड भी देखा, उसके बाद मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट किए थे, बड़े अच्छे सवाल थे। मैंने कहा मैं ज़रूर बताऊं। एक भाई ने पूछा आपका बेस्ट मोमेंट क्या है। 2011 का वर्ल्ड T20 सॉरी वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में हुआ था, मेरा पहला इंटरनेशनल टूर भी था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में जो हराया था 99 के वर्ल्ड कप के बाद, जब आई थिंक न्यूजीलैंड से हारा था, वो पाकिस्तान से मैच भी एक ऑस्ट्रेलियन हारा था, उसके बाद अनबीटन थे फाइनल तक, सेमीफाइनल भी जीते, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीते। उसके बाद से लेकर वो 2011 के उस मैच तक, यानी 2003 2007 अनबीटन ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और बहुत बड़ी टीम थी वो। रिकी पॉन्टिंग की, इससे पहले स्टीव 99, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, क्लैम मैकग्राथ, शेन वॉन, जैसन गिलेस्पी, डेमियन मार्टिन, यू नेम इट, ब्रेट ली। आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी डोमिनेंस किसी टीम ने ओवर द ईयर्स 10 ईयर्स की है तो वो टीम थी वेस्ट इंडीज़ की, उस इनविंसिबल 80s वाली टीम के बाद, जब उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते थे। एनीवेज, वो मैच जब कवर किया तो पाकिस्तान जीता, बहुत ही हम खुश हुए। मैंने उस मैच को कवर किया था प्रेमदासा स्टेडियम में, और बहुत इन्जॉय किया था उसको। और मज़े की बात यह है, पर्सनल बात यह भी है कि 1 महीने का जो है मेरा टूर था 2011 के, चूँकि पाकिस्तान ने अपने ग्रुप मैचेस सारे श्रीलंका में खेले थे, आपको याद है। तो मैंने, और जितना पाकिस्तान का मीडिया था उससे ज़्यादा बड़ा मीडिया भी पाकिस्तान का शायद किसी और वर्ल्ड कप में नहीं आया, क्योंकि श्रीलंका करीब था, अफोर्डेबल था, मैं भी पहुंच गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगले दिन हमारी वापसी भी थी। मैं थोड़ा होम सिक भी हो गया था टू बी ऑनेस्ट, पहले वर्ल्ड कप के बावजूद भी, कि भाई 1 महीना पहला, और मेरी एज होगी गालबन 2011 में अराउंड कोई जितनी भी थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि नौजवान पहले इंटरनेशनल टूर पे 1 महीना भर से बाहर हो, लेकिन बहुत इन्जॉय किया। और अगले दिन घर भी जाना था, तो ऑस्ट्रेलिया से भी जीत के अगले दिन घर भी जाना था, तो दोहरी खुशी हो गई। अच्छा, फिर किसी ने पूछा कि आपकी मुश्किल लम्हा कौन सा था। मुश्किल एज अ फैन कहने, जर्नलिस्ट वैसे जर्नलिस्ट न्यूट्रल होता है, लेकिन जारी बात है अपने मुल्क के लिए जब आप कवरेज कर रहे होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं बिल्कुल। सो जो रॉस टेलर की इनिंग है ना 2011 वर्ल्ड कप में पाले किले के अंदर, कैंडी से आगे जाके नया स्टेडियम बना था, पाकिस्तान वर इन कंट्रोल, और अनलेस रॉस टेलर कट लूज, उन्होंने जो छक्के मारे थे मुझे आज तक याद है, वो ऐसे लेग पे फ्लिक कर रहे थे और वो सीधा झाड़ियों में जा रहे थे, क्योंकि वो जंगल है बेसिकली पाले के लिए सारा, बहुत ग्रीनिश जगह है। वो बड़ी ब्रूटल इनिंग थी, और पाकिस्तान की वो हार जो है ना, वो बड़ी मुझे उससे दुख हुआ था। भारत बहुत सारी कवरेजेस की हैं, PSL कवर किए, सारे सबके फाइनल्स किए हैं, बहुत इन्जॉय किया। मुझे अभी भी याद है PSL 1 में जब शॉन टेट आए थे, और मैं जब उनका इंटरव्यू कर रहा था विव रिचर्ड्स को, जब मैंने अपने सामने देखा था PSL की वजह से, तो मैं 1 मिनट के लिए मेरा माई हार्ट स्किप। और इसी तरह ब्रायन लारा जब 2007 में, आपको याद होगा, जो आखिरी टूर था वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान का उस वक्त, उसके बाद भी वेस्ट इंडीज़ आया, तो ब्रायन लारा पाकिस्तान टीम के साथ थे। मैंने तो सवाल भी किया था बड़ा अच्छा, और मुझे याद है उस्मान समीउद्दीन साहब ने मुझे इनकरेज किया था, अप्रिशिएट किया था। मैंने पूछा था ब्रायन लारा, आपको याद होगा, मतलब उर्दू में टूटी फूटी इंग्लिश जो ज़माने में आती थी, मैं आई स्टेड ब्रायन, you played one of your best inning here in National in Karachi, that quarter final of 1996, so must be the great memories of that match will be relived when you enter stadium today, and of course for the match. And he said yeah, one of the best, and he actually realized कि उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मुझे याद है। तो that was one of the, क्योंकि शुरू की चीज़ें आपको बहुत जो है वो याद रहती हैं। तो बाकी लोगों ने पूछा भाई आप क्योंकि खिलाड़ी दबाव डालते हैं, क्या होता है। देखिए बड़ी सीधी चीज़ है, लाइफ वाले सारे चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होती हैं। इंटरव्यू प्लेयर्स के लेने के लिए आपको उनसे उनसे रिस्पेक्ट भी अर्न करनी होती है, बट डजेंट मीन कि आप इतने फेवर दें कि आपको फेवर लेने पड़ जाएं, या फेवर लें और फिर देने पड़ जाएं। अपनी रिस्पेक्ट बना के रखनी होती है। मैं बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज नहीं कर पाता, क्योंकि मैं प्लेयर्स को शायद इतना सपोर्ट नहीं करता जितना वो रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। मैं कभी भी अनफेयर सपोर्ट न किया ना करूँगा। आप देखें, मैं कभी किसी के स्टैट्स लिख कर किसी को बिला वजह उठाने शुरू नहीं हो जाता कि इसको जो है ना, इसके नंबर्स उठाओ, इसको, इस बंदे को जो है ना टीम में लाओ। आई नेवर डिड दैट, और ना मैं ऐसा कभी करूँगा ना। मैं जल्दी तो, हाँ, टीम अनाउंस होती है, कोई इवेंट होता है, उस पर बात करनी हो तो मैं बड़ा ब्लंट हूँ। और बस ये जनाब कुछ बातें जो आप लोगों ने पूछी थी। और बाकी
2009 का जब पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीता, आई वाज इन कराची, पूरी रात सड़कों पे हमने कवरेज की थी, वो बहुत ज़बरदस्त था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी तरह जो है साथ साथ चलती हैं लाइफ के। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैंने ऐड पार्ट इसलिए किया कि आप लोगों ने फीडबैक पूछा था, जानना चाह रहे थे। अगले वीडियो में भी अगर आप कोई चीज़ पूछेंगे तो बता दूंगा। थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।